हेलो दोस्तों, आज समझने वाले हैं कॉलोनियलिज़म क्या है और इंग्लिश लिटरेचर में इसका बहुत उपयोग है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो 25 सरल सेंटेंस के माध्यम से चलो हम समझने की कोशिश करेंगे कॉलोनियलिज़म क्या है, इसमें क्या है, क्या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। कॉलोनियलिज़म इज़ द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग अनदर कंट्री। उपनिवेशवाद किसी दूसरे देश को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ए पावरफुल नेशन टेक्स ओवर ए वीकर रीजन। एक शक्तिशाली राष्ट्र एक कमजोर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। द रूलिंग कंट्री इज नोन एज द कॉलोनाइजर। शासन करने वाले देश को कॉलोनाइजर कहा जाता है। मतलब अंग्रेज जो इंडिया को शासन करने आए थे, उसका मतलब कॉलोनाइजर बोलेंगे हम अंग्रेजों को, कॉलोनाइजर। द लैंड बीइंग रूल्ड इज कॉल्ड ए कॉलोनी। जिस जमीन पर शासन किया जाता है उसे कॉलोनी कहा जाता है, जैसे कि इंडिया कॉलोनी बना था। दे डू दिस टू गेन रिसोर्सेस एंड वेल्थ। वो ऐसा संसाधनों और धन को प्राप्त करने के लिए करते थे, पैसे कमाने के लिए करते थे, लूटते थे। कॉलोनाइजर्स एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स लाइक गोल्ड, कॉटन और स्पाइसेस। कॉलोनाइजर सोना, कपास या मसालों जैसी कच्चे माल निकालते थे, लूटते थे। द गोल इज टू मेक द होम कंट्री रिचर। इसका लक्ष्य अपने मूल देश को अधिक अमीर बनाना होता है। कॉलोनाइजर फोर्सेस देयर ओन लॉस ऑन द लोकल पीपुल। कॉलोनाइजर स्थानीय लोगों पर अपने कानून थोपते हैं, अपने जैसा रूल लगाते हैं। लोकल पीपुल लॉस देयर फ्रीडम एंड पॉलिटिकल पावर। स्थानीय लोग अपनी आज़ादी और राजनीतिक शक्ति खो देते हैं। द रूलर फोर्सेस देयर लैंग्वेज एंड कल्चर ऑन अदर्स। शासक अपनी भाषा और संस्कृति दूसरों पर थोपता है, जैसे अंग्रेजों ने इंग्लिश हमारे ऊपर थोपा था। इट इज़ मोस्टली डन फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये ज़्यादातर आर्थिक मुनाफे के लिए किया जाता है। दे ट्रीट द कॉलोनी एज ए सोर्स ऑफ चीप लेबर। वो कॉलोनी को सस्ते मजदूरों के स्रोत के रूप में देखते थे। मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम करवाते हैं। समटाइम्स दे यूज मिलिट्री फोर्स टू वार टू टेक कंट्रोल। कभी कभी वो नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल या युद्ध का उपयोग करते हैं। दे ऑफन यूज डिवाइड एंड रूल टू कंट्रोल पीपुल। वो लोगों को नियंत्रित करने के लिए अक्सर बांटे और राज करो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोगों को एकजुट होने नहीं देते हैं, ताकि उनका दबदबा बना रहे और लोग उनको डरें और उनका गुलामी करें, उनका कहा माने। द वेल्थ ऑफ द कॉलोनी गोज टू द कॉलोनाइजर्स कंट्री। कॉलोनी की संपत्ति कॉलोनाइजर के देश में चली जाती है, जैसे इंडिया का संपत्ति अंग्रेजों के पास चला गया था। कॉलोनियलिज्म ऑफन डिस्ट्रॉय लोकल ट्रेडिशंस। उपनिवेशवाद अक्सर स्थानीय परंपराओं को नष्ट कर देता है, कल्चर को नष्ट कर देता है। इट लीड्स टू सोशल एंड रेशियल इनइक्वालिटी। यह सामाजिक और नस्लीय असमानता को जन्म देता है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला। मैनी कंट्रीज फाउंड हार्ड टू एंड दिस सिस्टम। कई देशों ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। द स्ट्रगल टू इन कॉलोनियलिज्म इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। उपनिवेशवाद को समाप्त करने के संघर्ष को डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। इट ऑफन लीव्स ए कंट्री पोर एंड सोशली डिवाइडेड। यह अक्सर एक देश को गरीब और सामाजिक रूप से विभाजित छोड़ देता है।
मतलब ये कंट्री को लूट लेता है और पोर बना के छोड़ देता है। कॉलोनियलिज्म शेप्ड द मॉडर्न मैप ऑफ द वर्ल्ड। उपनिवेशवाद ने दुनिया के आधुनिक नक्शे को आकार दिया। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म इज स्टिल स्टडीड इन स्कूल्स। उपनिवेशवाद का इतिहास आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इट चेंज्ड हाउ नेशन ट्रेड विद ईच अदर्स। इसने बदल दिया है कि राष्ट्र आपस में व्यापार कैसे करते हैं। फ्रीडम इज द ओनली वे टू एस्केप कॉलोनियल कंट्रोल। आज़ादी ही औपनिवेशिक नियंत्रण के बचने का एकमात्र रास्ता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कॉलोनियलिज्म क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।